दोस्तों सेंटअप एग्जाम का डेट तो आ चुका है, लेकिन अभी भी 10 और 12 क्लास के बच्चों के लिए यानी जिनको 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देना है उनके लिए बहुत कुछ आने वाला है। और ऐसी चीज़ों में एक है मॉडल सेट आपका और एक है डमी एडमिट कार्ड। तो अब सवाल ये उठता है कि डमी एडमिट कार्ड जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनका कब आएगा, इंटर वालों का डमी एडमिट कार्ड कब आएगा। अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपका फाइनल एडमिट कार्ड आने से पहले आपको मिलता है डमी एडमिट कार्ड। और ये मिलता इसलिए है कि ये डमी एडमिट कार्ड में आप देख सकें कि आपका जो भी डिटेल, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपका फोटो, सिग्नेचर, आपका जो आधार नंबर है या फिर आपकी कोटी, आपके विषय, ये सब सही आए हैं कि नहीं। और अगर इनमें गलती हो तो समय रहते इसका सुधार कर सकें, इसीलिए डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ये जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है इंटर का डमी एडमिट कार्ड जो पिछले साल जारी हुआ था, और ये जो आप देख रहे हैं ये है मैट्रिक का डमी एडमिट कार्ड जो पिछले साल जारी हुआ था। तो इस डमी एडमिट कार्ड के महत्व को आपको यूं समझना है कि अभी जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ था उसका घोषणा पत्र भी आपसे अपलोड करवाया गया था। हालांकि डमी एडमिट कार्ड आने पर क्या होता है ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसका घोषणा पत्र भी अपलोड करवाया जाए, लेकिन अभी इसके लिए कंफर्म कहना मुश्किल है। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि डमी एडमिट कार्ड आएगा कब, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का डेट आ चुका है। तो देखिए पहले उसके लिए कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो एक बात आप जान लीजिए कि जब तक एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता रहेगा, जब तक इसका डेट बढ़ाया जाता रहेगा, तब तक आपका डमी एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म के भरने का जो फाइनली डेट ख़त्म हो जाता है तभी आता है डमी एडमिट कार्ड। देखिए पिछले साल क्या हुआ था कि 27 अक्टूबर तक फाइनली लास्ट बिल्कुल इंटर का फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था, और मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक का 28 अक्टूबर तक लास्ट एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था। और जैसे ही ये 27 और 28 का डेट पार हुआ, 31 तारीख को डमी एडमिट कार्ड जारी हो गया। 31 तारीख को जारी हुआ और 11 नवंबर तक उसमें सुधार करने का डेट दिया गया था, सुधार करने का मौका दिया गया था इंटर वालों का। और अगर हम मैट्रिक की बात करें तो इसका भी जो है ना 2 नवंबर को जारी हो गया था डमी एडमिट कार्ड, और 14 नवंबर तक उसका डेट दिया गया था सुधार करने का। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फिर इस साल क्या होगा। देखिए अभी आपने देखा होगा कल ही हमारे यहाँ एक नोटिस आया है, और इस नोटिस में कहा गया है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से चूके हुए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, वो 28 अक्टूबर तक एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अभी भी मैट्रिक का और इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जो है 28 अक्टूबर तक है। और ऐसा नहीं कि ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट एक बार और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो डेट बढ़ाया गया था उसमें एक चीज़ मेंशन किया गया कि आपको अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, और जब तक ये अंतिम अवसर वाला नोटिफिकेशन नहीं आता है समझिए कि तब तक डेट बढ़ता रहेगा। तो इंटर का तो आपने देख लिया कि इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म डेट बढ़ गया कब तक, तो इस साल फॉर्म भरने का डेट 28 अक्टूबर तक बढ़ गया है। और उसी प्रकार मैट्रिक वालों का भी कल ही नोटिस आया है कि 28 तारीख तक मैट्रिक वालों का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, 28 अक्टूबर तक। ठीक है, तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि 28 अक्टूबर जैसे ही ख़त्म होगा इस साल, जो बच्चे 10 और 12 क्लास में पढ़ते हैं ऐसे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट फिर से बढ़ेगा, एक आखिरी बार डेट बढ़ेगा, और उसमें लिखा हुआ रहेगा कि अंतिम अवसर प्रदान किया गया है आपको। और जैसे ही ये अंतिम अवसर वाला डेट खत्म होगा तुरंत आ जाएगा आपका डमी एडमिट कार्ड, क्योंकि आपने देखा कि 28 को पिछले बार भी लास्ट एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था, 28 अक्टूबर को लास्ट भरा गया और 2-3 दिनों के बाद डमी एडमिट कार्ड जारी हो गया। तो जैसे ही इस साल वाला एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट खत्म होगा 2-3 दिन होते होते तुरंत आपका डमी एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, सुधार की बात जो मैं कह रहा हूँ आपसे, तो सुधार सब कुछ होता है। डमी एडमिट कार्ड केवल उन्हीं का आएगा जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, और ये जो डेट आया फिर से 28 तक अभी इस साल भरने के लिए, इसमें केवल वो लोग फॉर्म भरेंगे जिन्होंने इससे पहले एग्ज़ाम फॉर्म मैट्रिक या इंटर का नहीं भरा है। जो भर चुके हैं उनको भरने की ज़रूरत दोबारा नहीं है, तो ऐसे बच्चे दोबारा भरेंगे। अब सुधार की बात करें तो यहाँ पर आप खुद से देख लीजिए कि क्या क्या सुधार हो सकता है। देखिए डमी एडमिट कार्ड में कोटि यानी कैटेगरी, लिंग, विषय, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर, आपके अपने नाम के स्पेलिंग में, आपके माता पिता के नाम के स्पेलिंग में, और जो सबसे ज़्यादा सवाल बच्चे पूछते हैं वो किस बारे में पूछते हैं, विषय के बारे में। तो विषय भी आप सुधार कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव करने का तरीका यहाँ पर लिखा गया है। तो डमी एडमिट कार्ड ऑनलाइन भी जारी होगा, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकेंगे, और आपके स्कूल कॉलेज वाले भी चाहें तो आपको डाउनलोड करके दे सकेंगे। दोनों में से जिस तरीके से आपको डमी एडमिट कार्ड मिलता है उसको देखिए, गौर से देखिए, कहीं कोई गलती है तो उस पर ध्यान दीजिए, और गलती है तो सुधार करवाइए, गलती नहीं है
तो फिर कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, अभी इस साल नोटिस आना बाकी है, तो अगर घोषणा पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाएगा तो गलती और सही सभी वालों को घोषणा पत्र अपलोड करना होगा, क्योंकि डमी रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने घोषणा पत्र वाला नियम देख लिया है। तो ये अभी आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि 28 तक फिलहाल डेट है फॉर्म भरने का इस साल। तो 28 के बाद एक बार फिर से डेट बढ़ेगा, तो नवंबर में 10 के बाद आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा। 10 नवंबर या उसके आसपास आपका डमी एडमिट कार्ड आ जाएगा, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।